सबको जय मसीह की। आइए हम अपना अध्ययन जो पहला राजा की पुस्तक है उस अध्ययन को हम जारी रखेंगे। पिछली कक्षा में हमने राजाओं के इतिहास के बारे में सीखा जिन्होंने इज़राइल और यहूदा के ऊपर राज्य किया। मेरा विश्वास है आपको वो बातें याद हैं। राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद जो राज्य जो है दो हिस्सों में बट गया। पहला जो है यहूदा और दूसरा भाग इज़राइल में। यहूदा के जो है 4 राजा रहे और इज़राइल के 8 राजा इस 80 साल के इतिहास में। पिछली कक्षा में हमने उन राजाओं के नाम और उनके जीवन के बारे में देखा था। कुछ बातें जो हम पहला राजा की पुस्तक से सीख सकते हैं, जो हमने पिछली कक्षा में भी देखी थी कि इज़राइल के जितने भी राजा थे वो परमेश्वर की आज्ञा या नियम या जो विधियां परमेश्वर की ओर से दी थी उन विधियों के अनुसार चलने वाले लोग नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने राजाओं को छोड़कर भविष्यवक्ताओं से बात करना शुरू किया और हम एक बड़े भविष्यवक्ता के रूप में हम एलिया के जीवन के बारे में हम पहला राजा की पुस्तक में देखते हैं। और उसके बाद दूसरा भविष्यवक्ता जो एलीशा था उसके बारे में भी हम देखते हैं दूसरे राजा की पुस्तक में। और मैंने आपको कहा था इस समय के बाद हम बहुत से भविष्यवक्ताओं को देखेंगे जो भविष्यवाणी करते हैं इज़राइल में और यहूदा में। और इन भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो 17 पुस्तकें जो हम पुराने नियम में पढ़ते हैं वो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें लिखी गई। और जब हम पहले राजा उसका 17 अध्याय से 22 अध्याय देखते हैं तो हम एलिया की भविष्यवक्ता की जीवनी के बारे में हमें देखने के लिए मिलता है। अध्याय 17 से 22 जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एलिया की भविष्यवक्ता की सेवकाई के बारे में वर्णित करती है। जो सेवकाई उत्तरी भाग जो इज़राइल है वहाँ पे हुई। जब भी इज़राइल आप सुनेंगे आप याद रखें कि वो उत्तरी भाग है और यहूदा जो है वो दक्षिणी भाग। और एलिया ने जो अपनी सेवकाई उत्तरी भाग इज़राइल में करी। और नए नियम में सबसे ज़्यादा जिस भविष्यवक्ता का वर्णन हुआ है वो एलिया भविष्यवक्ता का है। पुराने नियम में हम बहुत से भविष्यवक्ताओं के बारे में पढ़ते हैं लेकिन नए नियम में एलिया भविष्यवक्ता हैं जिनके बारे में सबसे ज़्यादा हम सुनते हैं। और एलिया जो हैं वो प्रकट हुए थे मूसा के साथ जब यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर रूपांतर हुए थे। और हम इन वचनों को जो है मत्ती के सुसमाचार और अन्य सुसमाचार में भी पाते हैं कि जब यीशु मसीह अपने प्रिय चेलों के साथ गए और वहाँ पे जब वो रूपांतर हुए मूसा के साथ जो है एलिया भी वहाँ पे प्रकट हुए। और एलिया जो है वो भविष्यवक्ताओं के समाज को एक प्रतीक करते हैं और मूसा जो है व्यवस्था का चिन्ह है और यीशु मसीह अनुग्रह और सुसमाचार का। तो इसलिए जो एलिया किरदार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमने सीखा था कि कैसे जो संसार का सिंहासन है वो स्वर्गीय सिंहासन के तालमेल में नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया राजा के पास जाकर उनसे बात करने के लिए। और भविष्यवक्ताओं के काम का महत्वपूर्णता के बारे में दोनों ही राज्यों में जो है लिखा गया है। एक बात जो हम देख सकते हैं, आपको मालूम है मुसीबत के समय में हर एक वादे जो परमेश्वर की ओर से किए जाते हैं उन्हें पूरा करने वाले भी परमेश्वर हैं। अगर हम वचन में से देखें यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय और उसका 2 वचन अगर हम देखेंगे वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया और अपनी हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। तो परमेश्वर जो है अपने लोगों को तैयार करते हैं और नियुक्त समय में जो है उन लोगों को भेजते हैं। और हम इतिहास में देखते हैं जब भी संकट का समय था उन समय में खासतौर के परमेश्वर के लोगों के इतिहास को जब हम देखते हैं उन संकट के समयों में परमेश्वर ने जो है अपने उन लोगों को भविष्यवक्ता को तैयार करके रखा था। और उनमें से एक भविष्यवक्ता जो एक चौकी तलवार के समान था वो एलिया था। और एलिया का हम आगमन जो है अचानक से देखते हैं संकट के बीच में एक भविष्यवक्ता के रूप में। और एलिया का जाना भी ऐसी तुरंत था जैसे वो आग के घोड़े में सवार होकर गया। एलिया के जीवन के बारे में हम अधिक नहीं पाते कि उसके माता पिता कौन थे, वो किस वंश से था। अचानक से जो है उसका आगमन होता है 17 अध्याय में। एक संकट के समय में भविष्यवक्ता तैयार हुए उस रूप में और उनका जाना भी जो है अचानक से था उस अग्नि रथ में। और इस बात को हम वचन में से पढ़ सकते हैं दूसरे राजा की पुस्तक 2 अध्याय उसके 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया।
तो एलिया जो था उस समय के लिए परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ एक भविष्यवक्ता था। एलिया ने अपने समय काल में अपनी सेवकाई में बहुत से ऐसे अद्भुत आश्चर्य काम किए, लेकिन किसी भी बातों को जो है उसने नहीं लिखा। मैंने कहा कि पुराने नियम में 17 भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं, पर हम एलिया की किताब नहीं पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं एलिया ने अपनी भविष्यवक्ता की सेवकाई में बहुत ही अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए, लेकिन उसको किसी भी तरीके से लिखित रूप में नहीं लिखा, क्योंकि वो कर्म करने वाला भविष्यवक्ता था, ना कि केवल शब्दों का। और हम देखते हैं एलिया के जीवन में, एलिया जो है परमेश्वर की ओर से जो है बोलने वाला एक व्यक्ति था। वो भविष्यवाणी करता था और अकाल के बारे में, 3 साल के अकाल के बारे में एलिया ने भविष्यवाणी करी। हम उसे देख सकते हैं पहला राजा की पुस्तक उसका 17 अध्याय में। यहाँ पे लिखा है, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तो ये जो शब्द हैं एलिया द्वारा कहे गए, और यहाँ पे जो है एलिया का पहली बारी वर्णन हम देखते हैं कि कैसे अचानक से जो है एलिया यहाँ पे प्रकट होते हैं। हम एलिया के माता पिता के बारे में हम नहीं देखते, लेकिन भविष्यवाणी को पढ़ते हैं कि मेरे वचन के द्वारा इस जगह में मेघ नहीं बरसेगा। और हम देखते हैं एलिया भविष्यवक्ता की जो सेवकाई थी वो समय में थी जिस समय अहाब राजा था। हम ये सब चीज़ें नहीं बात करेंगे कि अहाब ने क्या क्या काम करे, उस समय में क्या क्या घटनाएं हुई। इन बातों को और जानने के लिए जो है आप इन अध्यायों को विस्तार से पढ़ सकते हैं, 17 से 22 अध्याय। नए नियम में हम देखते हैं याकूब की पत्री में जो है एलिया का वर्णन हुआ है। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 17 से 18 वचन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान, वो अचानक से जो है प्रकट हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वचन में लिखा है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। और यहाँ पे जो हमने अभी वचन पढ़ा, इसमें से एलिया के जीवन से हमें एक बात सीखने के लिए मिलती है कि हर एक समय के लिए, हर एक नियुक्त समय के लिए परमेश्वर ने एक जन को तैयार करके रखा है। और जब हम बाइबल में देखते हैं, वचनों को देखते हैं और इतिहास के बारे में सीखते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि एलिया के जीवन को बहुत सी बारी खतरा था। वो राज परिवार से, उनमें से जो एक खतरा जो है उसे मिलता है, हम 19 अध्याय में देखते हैं, पहले राजा की पुस्तक 19 अध्याय में इजेबेल की तरफ से। अगर हम 2 वचन पढ़ें इस अध्याय का, यहाँ पे लिखा है, तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसे ही वरन उससे भी अधिक करें। तो यहाँ पे देखते हैं एलिया डर गया और वो भाग गया, लेकिन उस समय में परमेश्वर ने जो है उसको उत्साहित किया। इसलिए जब हमारे प्रति भी कभी भय आने की कोशिश करे राजनीतिक दलों से, हमें जानना है कि परमेश्वर ने एलिया को भी जो है उस समय में सुरक्षा दी, उसे उत्साहित किया, परमेश्वर ने उसे बलवंत किया और फिर से इस्तेमाल किया। इसलिए कोई भी जन जो है हमारे प्राण को घात कर नहीं सकता जब तक कि परमेश्वर पिता ना चाहे और जब तक हमारी सेवकाई का समय पूरा ना हो जाए। और उसके तत्पश्चात हम देखते हैं एलिया ने जो है 2 राजाओं का अभिषेक किया, और उसके बाद एलीशा को जो है उसने नियुक्त किया भविष्यवक्ता के रूप में। उसने 2 राजा का अभिषेक किया और एलीशा को तैयारी दी भविष्यवक्ता बनने के लिए। इससे पहले जो है वो डरा हुआ था अपने प्राणों के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया, उसे उत्साहित किया। और इस बात को हम देख सकते हैं 19 अध्याय उसका 15 और 16 वचन में। 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजएल का और इज़राइल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेलमोहोल के शपात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। 3 कार्य जो एलीशा को नियुक्त किए, हजएल का अभिषेक करना, दूसरा निमशी का अभिषेक करना, और तीसरा एलीशा का अभिषेक करना अगले भविष्यवक्ता के रूप में। और एलिया ने इन तीनों कामों को पूरा किया। और एक और महत्वपूर्ण घटना को हम देखते हैं कि एलिया ने राजा अहाब पर विनाश की घोषणा की, और इस बात के बारे में हम वचन में से देख सकते हैं। पहला राजा की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 9 वचन और 22 अध्याय उसका 38 वचन। आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं। 21 अध्याय उसका 19 वचन
और 22 अध्याय उसका 38 वचन। तो एलिया की सेवकाई से हम एक बात को देखते हैं कि परमेश्वर एक मनुष्य के जीवन से क्या क्या काम कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को समर्पण है, और इसका जो सबूत के रूप में जो है एलिया का जीवन है। जब परमेश्वर का जो सत्य है उस पर चोट लगती है किसी व्यक्ति या किसी राज्य के द्वारा, जब उनकी आज्ञा का उल्लंघन होता है किसी व्यक्ति या राज्य के द्वारा, उस समय में हम एलिया की तरह बने। उस समय के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस समय में अपने लोगों के लिए एलिया बनकर निकलें। और इस समय जो है हम अपना अध्ययन पहला राजा की पुस्तक का समाप्त करेंगे और एलिया के जीवन के बारे में जो हमने सीखा इसको हम वर्णित करेंगे एक वचन से जो दूसरा तिमोथी की पत्री उसका 2 अध्याय 19 वचन में है। यहाँ पे 19 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी रहती है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। आज मैं और आप भी जो अधर्म के कामों से जो है अपना मुंह मोड़ते हैं, और आइए क्यों ना हम भी परमेश्वर का जो है नाम हम एक साथ लेते हैं, दृढ़ खड़े रहते हैं उस पक्की नींव में जो यीशु मसीह है। वो एक लौती नींव जो स्थायी है, और एक अलगताई में एक पवित्र जीवन जिए। जब हम पहला राजा की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे हमने इस बात को सीखा था कि कैसे आप पाप ना करें और दूसरों के पाप का कारण भी आप ना बने, लेकिन अपने जीवन को एक चुना हुआ वंश के रूप में, अलग किए हुए लोग के रूप में, पवित्र किए हुए के रूप में अपने जीवन को जिए। इजरायली लोग भी जो हैं वो चुने हुए वंश थे, उनको अलग किया था परमेश्वर ने कि वो परमेश्वर के विधि और नियम के अनुसार वो अपने जीवन को जिए। और इजराइल जो है इसमें असफल रहा, इसलिए हमें वो असफलता से सीख कर अपने जीवन को जो है चलना है, जिसमें हमें उस अलगताई में वो पवित्र जीवन को जीना है और दूसरे लोगों को भी उत्साहित करना है उस अलगताई में जीने के लिए, वो पवित्र जीवन जीने के लिए। अगर आप ये पुस्तकें पढ़ेंगे आगे जब हम अध्ययन करते हैं, आप देखेंगे परमेश्वर ऐसे लोगों को पुकार रहे हैं जो अपने जीवन को इस संसार में उस पवित्रताई के साथ जिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर आ रहे हैं पवित्र कलीसिया को लेने के लिए, क्योंकि वो पवित्र लोग हैं जो परमेश्वर के मुख को जो देखेंगे। और धन्य हैं वो लोग जो मन के दीन हैं, और जो लोग दीन हैं परमेश्वर उन्हें आशीष देते हैं, वो उनके साथ रहते हैं। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ एक अलगताई में एक पवित्र जीवन जीने के लिए। धन्यवाद आप सबका धीरज के साथ सुनने के लिए।